नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके पवन जी, जो कि सिकंदराबाद में अपनी क्लिनिक चलाते हैं और बहुत लंबे समय से लोगों की सेवा में सेवारत हैं। तो हम बात करेंगे उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। मैं आगरा मेडिकल कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ और मैंने 71 बैच को बिलोंग करता हूँ। मैंने MBBS वहीं से किया था। सन 76 में पास आउट करके जब मैं आ गया था इधर, 71 बैच है मेरा। तो उसके बाद से मैं लगातार यहीं इंटीरियर एरिया में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंटीरियर में प्रैक्टिस करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं। मेन चीज़ होती है लोगों की पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। लोग बीमारियों के बारे में, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ तो होती ही होती है, क्योंकि रिमोट एरिया में तो आप समझते हैं पूरा स्वच्छ अभियान तो बेकार का सही साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। देहात में जो लोग आते हैं बेचारे बहुत दूर दराज से आते हैं, कैसे समस्या लेकर आते हैं, तो वो पूरा इलाज भी ढंग से, महंगा इलाज नहीं ले सकते, इसलिए उनको हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत से लोगों को तो हम जो गरीब ज़्यादा होते हैं उनको सैंपल जो होते हैं हमारे पास, मैं जो MR लोग दे जाते हैं उनके सैंपल्स को ही हम उठा कर दे देते हैं। मैं ठीक है, चलो इनका काम चल जाता है ज़रा। दूसरा, मलेरिया खासतौर से इंडिया का मेन वो है प्रॉब्लम। और आजकल अभी पिछले साल से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर डेंगू केस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो डेंगू खासतौर से पहले इंडिया में नहीं था, तो ये साउथ अफ्रीका से इधर आया। साउथ अफ्रीका में एक मच्छर होता है एडिस एजिप्टाई, और वो वहाँ के बंदर जो होते हैं उनके ब्लड के अंदर अरबो वायरस, B ग्रुप के वायरस होते हैं, उनको वो कैरी करके ले आते हैं और सिविल एरिया वालों को काटते हैं। उसके बाद में वहाँ से वो बीमारियाँ शुरू हो जाती है। फिर वो लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट इंडिया में भी आते हैं और यहाँ करके फिर वो फैला देते हैं, और पर्सन टू पर्सन जो कॉन्टैक्ट में आते जाते हैं उस तरह से हो जाता है। ये तो होता है डेंगू। और डेंगू का भी कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ को, फीवर की वजह से वीकनेस ज़्यादा होती है, प्लेटलेट डाउन चली जाती है, तो उसका इलाज संभव है। प्रोटीन डाइट और नरिशमेंट जो है अच्छा होना चाहिए इसमें, ये सप्लीमेंट ज़्यादा लेने चाहिए, और डिहाइड्रेटेड जो भी हैं उनको रिहाइड्रेट करना चाहिए। और बाकी चीज़ें हैं, मेरी फैमिली में भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, 10-11 डॉक्टर्स बाहर भी हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जब ये शुरुआत होती है इसकी, किसी भी रोग की, जैसे आपने बताया डेंगू के बारे में, तो लोग घर पे कैसे जान पाएँ? क्योंकि जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें लोग घर पे ही उपचार करने में लग जाते हैं, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें? हाँ, घर पे कहीं पानियों को इकट्ठा नहीं होने दें, कहीं टायर वायर में, और जैसे कूलर वगैरह में, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सफाई रखें, बहुत ज़रूरी है। जितना आप स्वच्छ रहेंगे उतना ही बीमारियों से दूर भी रहेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप हैंडल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको काफ़ी राहत मिला। आपकी अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी क्योंकि इलाज भी जो होता है पैसों से ही होता है आजकल, और यहाँ की पॉपुलेशन बहुत गरीब है, इसलिए बड़ा ध्यान सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये सर। अच्छा, अगर खान पान की जैसे डॉक्टर साहब बात की जाए कि अगर इस बीमारी से लोग ग्रसित हों तो खान पान में किस चीज़ का ध्यान रखें? वो खान में ये है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने की कोशिश करें, दूध वगैरह भी लें, दही वगैरह भी लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें। और मेन जो खून की कमी का कारण है लेडीज़ में ख़ास तौर से देखा गया है, वो इसलिए होता है क्योंकि तो उनको हर महीने मेंसेस होते हैं, उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम ब्लड उनका जाता है
और डिलीवरी टाइम पर भी उनका ब्लड लॉस होता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा उन लेडीज़ को, बहनों को, कि वो हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और जो भी उनके घर में दालें जितनी भी तरह की हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अंडा वगैरह भी खाएं, मीट वगैरह जो मिल जाए वो सब खाएं अपनी कैपेसिटी के अनुसार से। बाकी ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे अभी शूट स्टार्ट होने से पहले, तो आपके बारे में आपने बताया था कि जो आपकी फैमिली है उसके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से आपने पास आउट किया और जो आपकी फैमिली में जो पूरा चिकित्सा के क्षेत्र में जो जुड़ाव है उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैंने अभी बताया आपको, जैसा कि मेरा जन्म जो है 51 में हुआ और मैंने बीएससी किया यहाँ से, अलीगढ़ से किया, डीएस कॉलेज से, उसमें 69 में, और 71 में मेरा सिलेक्शन हुआ मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद उससे पहले मेरे बड़े ब्रदर का भी सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज से ही हुआ था 65 में। वो आर्मी में जॉब किया उन्होंने 5 साल एज ए कैप्टन। उसके बाद वो इधर आ गए, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, तो फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और यहाँ पर आकर के मैंने तब से 76 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे लगभग 50 साल यहाँ हो गए हैं और सभी तरह के केस देखता हूँ। जनरल फिजिशियन का मतलब ये है, सारे केस देखने पड़ते हैं। इमरजेंसी होती है कभी कभी तो उसको रिफर्ड भी करना पड़ता है, ये है। कभी कभी इमरजेंसी में नाइट में भी देखने पड़ते हैं लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको समझानी पड़ती हैं, तब उनकी समझ में आती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े, उनके विषय में भी थोड़ा सा। अच्छा, मेरे बड़े भाई, तो मैंने जैसे बताया, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं। उनके बेटे 2 हैं डॉक्टर हैं, वो भी दोनों, एक एम्स में हैं और एक कनाडा में हैं। और मेरी एक सिस्टर है दिल्ली में ही, उसके भी 2 बेटे डॉक्टर हैं, एक एम्स में है और एक जर्मनी में है। और एक मेरे जो बड़ी बहन है उसके घर से हैं, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं कर रहे हैं वो भी। और मेरे खुद के भी अपने 3 बेटे थे। 3 बेटे का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, और उसमें एक रह गया है, 2 नहीं रहे, क्योंकि तीनों को मैंने डिफरेंट फील्ड में भेजा था। एक तो MBBS कर रहा था और एक बड़ा वाला था वो डेंटल सर्जन था, और छोटा वाला वेटनरी कॉलेज में पढ़ रहा था वो। तो जो ऊपर वाले 2 बेटे हैं मेरे बड़े, तो उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ होगी 10 साल पहले। तो छोटा वाला रह गया, तो वेटनरी में अपने में एक्सपर्ट है वो, और कमीशन से सेलेक्ट हो गया है, तो अलीगढ़ में एज ए सरकारी डॉक्टर है वो वेटनरी फील्ड में। और उसकी वाइफ भी वही लेक्चरर है, वो भी MSc PhD है लड़की। तो ये तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने को मिली होगी, क्योंकि आपके पास हर तरीके के मरीज आते हैं। कई बार दवाइयाँ जो है लोगों को फ़ायदा भी करती हैं बड़े कम समय में, कई बार नहीं भी करती हैं। ऐसे में बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं आपके प्रोफेशन पे, आप ही के लिए नहीं, सभी लोग डॉक्टर्स के लिए, कि डॉक्टर्स के यहाँ जो है क्या कहते हैं, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, लोग पैसे बना रहे हैं। क्या ऐसा भी माहौल देखने को मिला है आपको? नहीं, ऐसा लोग कहते हैं तो वो कहीं कहीं सही भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है और देखने में आ रहा है आजकल लोग मरीज को डरा करके प्रैक्टिस करते हैं, माल प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। और छोटी छोटी बीमारी के लिए भी बहुत सारी जांचें लिख देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जैसे सिंपल कोई इंजरी जरा सी हुई, कहीं स्क्रैच लगा के मोटरसाइकिल पे ही, उसके छोटी सी खरोंच आ गई है, उसके लिए डॉक्टर लिख दे कि भाई MRI कराओ, CT स्कैन कराओ, ये कराओ, तो उसका अननेसेसरी वेस्टेज कराते हैं पैसे का, उसको डराएगा। और उसका वो लाभ उठाते हैं, वो जो बिजनेस टाइप से कॉमर्शियल जो डॉक्टर्स हैं उसका लाभ उठाते हैं, और उनको जैसे एडमिट कर दिया, और उसको सारी चीज़ें, उनके नर्सिंग होम इतनी बढ़िया क्वालिटी के बने हुए हैं कि वो 5 स्टार जैसे लगते हैं, तो वहाँ उनकी बिलिंग जो है उनकी लाखों में हो जाती है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग यहाँ इतना एफर्ट्स नहीं कर पाते। इंडिया की जो मेडिकल फील्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की यहाँ चिकित्सा प्रणाली है। बाहर की जो है सस्ती भी पड़ती है, लोग बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्टली पड़ती है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में करीब 1 करोड़ के आसपास पे डॉक्टर बनके तैयार होता है, जबकि वहाँ करीब 25-30 लाख में तैयार हो जाता है। मगर वो आधे अधूरे ही डॉक्टर होते हैं, और वो केवल पैसे के बल पर ही डिग्री लेकर आते हैं, और वो लोगों को गुमराह ज़्यादा करते हैं। वही कॉमर्शियल हो गए हैं, बाकी जो बेसिकली पुराने डॉक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा एक मैं लाइन बोलूँगा, सीनियर कंसल्टेंट ऑलवेज प्रेस्क्राइब 1 मेडिसिन फॉर मोर डिजीज़, एंड जो न्यूली पास आउट डॉक्टर्स दे प्रेस्क्राइब मोर मेडिसिन फॉर 1 डिजीज़। ये इसलिए दुरुपयोग दवाइयों का बहुत हो रहा है, और दवाइयाँ मार्केट में सब स्टैंडर्ड की भी काफ़ी हैं, इसलिए लोगों का कभी कभी ऐसा होता है आराम भी नहीं मिल पाता है, और उसका दोष डॉक्टर को देना ठीक नहीं है। हम लोगों ने आपके बारे में यहाँ पे जाना तो पता चला कि आप समाज सेवा में बड़ा जुड़े रहते हैं, लोगों के लिए जो है, गरीब लोगों के लिए जो चिकित्सा बड़े कम पैसों में जो है उपलब्ध कराते हैं, प्लस सामाजिक कार्यों में बड़ा आपका रुचि रहती है, उसके विषय में जानना चाहिए।
ये देखो, मैं तो बहुत से गरीब लोगों को फ्री में इलाज कर देता हूँ, और कभी कभी जितनी सैम्पल्स की दवाइयाँ आती हैं वो भी मैं लोगों को ऐसे ही दे देता हूँ। जो ज़्यादा नीडी पर्सन बाजार से नहीं खरीद सकते उनको भी दे देता हूँ मैं। ये मेरा तो उद्देश्य ही है कि लोगों को सेवा करनी चाहिए। आप अपने हाथ से किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान मत करिए। आपको मैं इस सिद्धांत को मानने वाला हूँ। भगवान बुद्ध का यही सिद्धांत है कि आप दूसरों को भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। जैसे कि बहुत सारे युवा हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जिनके आप प्रेरणा स्रोत हैं, और जो अभी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में आकर सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखो, भाई, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करेंगे वो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक मैंने MBBS में तैयारी की थी तो लिख करके ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिखते वक्त आदमी को 3 उससे स्पेशल सेंसर्स काम करते हैं। आंखें भी काम करती हैं, दिमाग भी काम करता है, उसके सेंसर जो फिंगर्स होती हैं वो भी काम करती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक लाइन आपको थोड़ा मिसिंग हो रही है तो आपकी उंगलियां अपने आप ही लिख देंगी और ऑटोमेटिकली। एग्ज़ाम जब देखते हैं आप तो बहुत फास्टली लिखना पड़ता है, और सारी चीज़ें वो जब ही संभव हो पाती हैं कि आप सारा स्टडी आपने थ्रो आउट किया हुआ है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो आजकल तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आने लगे। पहले तो हमारे पीरियड में ऐसा होता था कि 5 क्वेश्चन ही आते थे पूरे कोर्स के, पूरा सिलेबस में से 5 ही आते थे, और 5 ही करने कोई चॉइस नहीं होती थी। और आजकल तो मल्टी स्टेप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत सी सारी चीटिंग भी हो जाती कहीं कहीं, मगर पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पहले के डॉक्टर में आज के डॉक्टर में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो हमारे दर्शकों के लिए कारगर साबित होंगी। और जैसा कि आप समाज सेवा में जुड़े रहते हैं और गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत कम पैसों में मुफ्त में भी इलाज मुहैया कराते हैं, इसके लिए TV30 इंडिया की टीम आपको बधाई देती है कि आप जैसे लोग हैं जिसकी वजह से लोगों को आसानी से इलाज मिल पा रहा है। और हम चाहेंगे आगे भी आपसे जो है इस तरह रूबरू हों और आपसे और जानकारियाँ लें हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब आपके शहर में आपकी घरेलू जरूरतों का सारा सामान एक ही छत के नीचे, वो भी 6 से लेकर 40% तक के डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, 929 बाजार, आगरा रोड, हाथरस। संपर्क सूत्र हैं 7351191636, 929 बाजार। बी प्राइम लैब्स हाथरस। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांच, थायराइड की जांच, विटामिन की जांच, एलर्जी, मल मूत्र आदि की जांच की जाती है। प्रत्येक रविवार को ब्लड शुगर की जांच मुफ्त की जाती है। साथ ही ब्लड टेस्टिंग पर 25% की छूट रहती है। हॉस्पिटल व घर से सैंपल लाने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। हमारा पता है दुकान नंबर 47, लक्ष्मी सिटी सेंटर, निकट बस स्टैंड, सादाबाद गेट, हाथरस। हमारा मोबाइल नंबर 9193383657 एवं 8755338365। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।